अध्ययन श्रृंखला में यह पेपर है सेकंड ग्रेड टीचर स्पेशल एजुकेशन 2015 भर्ती का सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर है। यदि आप पीडीएफ देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाकर देख सकते हैं और रिवीजन के लिए फटाफट बने रहिए। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान से सिंधु घाटी सभ्यता से समृद्ध विख्यात ऋषभ मुद्रा प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से ऋषभ मुद्रा जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। अगला प्रश्न है, जिस जैन ग्रंथ में तीर्थंकरों के जीवन चरित्र है उनका नाम? कल्पसूत्र में जैन ग्रंथ के तीर्थंकरों का जीवन चरित्र है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी एक जैन धर्म से भिन्न करती है? तो यहाँ अत्यधिक सुख और आत्मनिग्रह दोनों का जो तिरस्कार है ये बौद्ध धर्म को जैन धर्म से अलग करती है। अत्यधिक सुख और आत्मनिग्रह दोनों का तिरस्कार बौद्ध धर्म की ये जैन धर्म से अलग करती है। उसके अलावा सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा की अभिवृत्ति, वेदों की सत्ता को अस्वीकार करना, कर्म की प्रभावशीलता में विश्वास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ सुमेलित सही नहीं है, वो विशाख दत्त के द्वारा जो लिखी गई थी ये सही नहीं है यहाँ पर। उसके अलावा कालिदास की रघुवंश, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र और वात्स्यायन की कामसूत्र यहाँ पर सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शासक अमित्रघात शत्रुओं का नाश करने वाला के नाम से जाना जाता था? तो बिंदुसार को अमित्रघात शत्रु का नाश करने वाला बिंदुसार को कहा गया। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो यहाँ पर भक्ति संत और सिद्धांत माध्वाचार्य जिन्होंने द्वैतवाद सिद्धांत दिया था, माध्वाचार्य यहाँ पर सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, उस सूफी सिलसिले को चुनिए जिससे जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी संबंध था। तो सुहारावर्दी सिलसिले से जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी का संबंध सुहारावर्दी सिलसिले था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मुगल काल में सैनिक विभाग का अध्यक्ष होता था? मीर बख्शी जो है वो मुगल काल में सैनिक विभाग का अध्यक्ष मीर बख्शी होता था। अगला प्रश्न है, आइन ए दहसाला का संबंध भू राजस्व व्यवस्था से है। आइन ए दहसाला भू राजस्व व्यवस्था से है। अगला प्रश्न है, रबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण करवाया गया? औरंगजेब द्वारा रबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण औरंगजेब द्वारा करवाया गया। रबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण औरंगजेब द्वारा करवाया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने आरा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? तो कुंवर सिंह के द्वारा 1857 की क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था आरा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में सुमेलित नहीं है, सरोजनी नायडू वाला सुमेलित नहीं है। उसके अलावा महात्मा गांधी के द्वारा बेलगांव अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता की गई थी। श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा कलकत्ता 1917 की अध्यक्षता की गई थी और सुभाष चंद्र बोस द्वारा हरिपुरा 1938 कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किन स्थानों पर राष्ट्रीय सरकार स्थापित की गई थी? तो यहाँ पर तामलुक, सतारा, फैजपुर और बलिया यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सरकार जो स्थापित की गई थी तामलुक, सतारा और बलिया में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही कब प्रारंभ की गई? मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया था। प्रत्यक्ष कार्यवाही 16 अगस्त 1946। अगला प्रश्न है, निम्न घटनाओं पर विचार करना यानी क्रम से कालानुक्रम से इन्हें व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर सूरत विभाजन, सबसे पहले सूरत विभाजन, उसके बाद चौराचौरी कांड और उसके बाद दांडी यात्राएं और गांधी इरविन समझौता जो है ये क्रमानुसार है। अगला प्रश्न है, खूनी रविवार की घटना घटित हुई थी। खूनी रविवार की घटना सन पीट्सबर्ग में हुई थी। खूनी रविवार सन पीट्सबर्ग में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक्ट इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ग्रेनविल ने 1765 ईस्वी में पारित करवाया था? तो स्टाम्प एक्ट जो है वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ग्रेनविल ने 1765 ईस्वी में पारित करवाया था, स्टाम्प एक्ट। अगला प्रश्न है, तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों ने अपने आप को राष्ट्रीय महासभा कब घोषित किया था? 17 जून 1789 में तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों ने अपने आप को राष्ट्रीय महासभा घोषित किया था, 17 जून 1789। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? हेग के अंदर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है, हेग। अगला प्रश्न है, बसाल्ट एक उदाहरण है, आग्नेय शैल का बसाल्ट एक उदाहरण है, आग्नेय शैल का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, भू संतुलन को व्यक्त करते समय समान गहराई के साथ विभिन्न घनत्वों का विचार किसने रखा? तो प्रांतः जो है भू संतुलन को व्यक्त करते समय समान गहराई के साथ विभिन्न घनत्वों का विचार रखने वाले प्रांतः थे। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की औसत वार्षिक जनगणना दर है 1.64% जो है वो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की औसत वार्षिक जनगणना दर है 1.64%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी एक प्रकार की वनस्पति राजस्थान में नहीं है? मैंग्रोव वनस्पति जो है वो
वनस्पति राजस्थान में नहीं है। उसके अलावा राजस्थान में जो वनस्पति पाई जाती है उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, जो उष्णकटिबंधीय कंटीली और उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वनस्पति राजस्थान में पाई जाती है, लेकिन मैंग्रोव वनस्पति राजस्थान में नहीं पाई जाती। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तथा चंद्रमा की अधिकतम दूरी की अवस्था कहलाती है। अधिकतम दूरी की जो अवस्था है पृथ्वी चंद्रमा, तो अपभू जो है ये पृथ्वी और चंद्रमा की अधिकतम दूरी कहलाती है, अपभू। अगला प्रश्न है, कोरियोलिस बल विषुवत रेखा पर होता है। कोरियोलिस बल जो है ये विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर शून्य होता है। अगला प्रश्न है, महासागरों के जल की औसत लवणता है। महासागरों के जल की औसत लवणता 35%। महासागरों के जल की औसत लवणता 35%। अगला प्रश्न है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंधित प्रगामी तरंग सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता विलियम बेवल थे। ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित प्रगामी तरंग सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता विलियम बेवल थे। हैं सम्मिलित करना है स्थानीय पवन और क्षेत्र यहाँ पर सम्मिलित करना है। तो यहाँ खमसीन जो है, खमसीन साइबेरिया, खमसीन यहाँ पर है मिस्र में, और ब्रीफ लीडर जो है, ब्रीफ लीडर वो है विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में, और जो बुरान है साइबेरिया में, और जो मिस्टर जो है वो है फ्रांस में। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले की ग्रामीण साक्षरता का प्रतिशत सर्वाधिक रहा? तो झुंझुनू का जो ग्रामीण साक्षरता का प्रतिशत है वो सर्वाधिक रहा था, झुंझुनू का ग्रामीण साक्षरता प्रतिशत। अगला प्रश्न है, सम्मिलित करना है, नदी और उद्गम स्थल दिए गए हैं, तो स्थल का मिलान करना है। लूणी नदी का उद्गम स्थल है नाग पहाड़ से, लूणी नदी का उद्गम होता है। चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है वो जानापाव की पहाड़ियों से चंबल नदी उद्गम स्थल है। और बनास नदी जो है वो बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। और बाणगंगा जो नदी है वो बेराट की पहाड़ियों से निकलती है। और जो घग्गर नदी जो है वो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कौन से जिलों के समूह में वर्टिसोल्स प्रकार की मृदा पाई जाती है? वर्टिसोल्स प्रकार की मृदा कोटा, बूंदी, झालावाड़ एवं बारां में पाई जाती है, वर्टिसोल्स प्रकार की मृदा। अगला प्रश्न है यहाँ सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर जो है बी और सी सही दिया गया है, तो उनको देखते हैं। क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत रेखा पर ध्रुवों से अधिक रहती है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत रेखा पर ध्रुवों से अधिक रहती है। उसके अलावा क्षोभ मंडल में सर्वाधिक मात्रा में धूल के कण और जलवाष्प होते हैं। क्षोभ मंडल में सर्वाधिक मात्रा में धूल के कण और जलवाष्प होता है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। यहाँ पर इस्पात संयंत्र और स्थित राज्य दिए गए हैं। तो राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है वो ओडिशा में है। भिलाई इस्पात संयंत्र जो है वो छत्तीसगढ़ में है। और दुर्गापुरा इस्पात संयंत्र जो है वो पश्चिमी बंगाल में है। और वाइजेंग इस्पात संयंत्र जो है वो आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी पूछा है। प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी जो है वो अनाई मुंडी जो है, अनाई मुंडी ये प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी है, अनाई मुंडी। अगला प्रश्न है, भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाला अल नीनो है। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाला अल नीनो है गर्म महासागरीय धारा। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाला अल नीनो है गर्म महासागरीय धारा। अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित में कौन सी एक नदी ज्वार नंदमुख बनाती है? ज्वार नंदमुख बनाती है तापी नदी जो है ये ज्वार नंदमुख बनाती है, तापी नदी। अगला प्रश्न है, अरावली श्रेणी उदाहरण है, एक अवशिष्ट पर्वत का अरावली उदाहरण है। अगला प्रश्न है, जो डिलीट किया गया प्रश्न था, राजस्थान का सर्वाधिक फेल्सपार उत्पादक जिला पूछा था, ये प्रश्न डिलीट किया गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय बराबर है, तो यहाँ पर राष्ट्रीय आय बराबर जो दिया गया है उनमें चालू कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान, ये राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, सत्य कथन बताना है। पूर्ति वक्र के दाहिनी तरफ विवर्तन के फलस्वरूप कीमत में कमी होगी, ये यहाँ पर जो है सत्य कथन दिया गया है कि पूर्ति वक्र के दाहिनी तरफ विवर्तन के फलस्वरूप कीमत में कमी होगी। अगला प्रश्न है, भारत में निर्माण क्षेत्र में उत्पादन का अनुमान लगाया जाता है, तो यहाँ वस्तु प्रवाह एवं व्यय विधि से भारत में निर्माण क्षेत्र में उत्पादन का अनुमान लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, जब सरकार किसी वस्तु की कीमत पर इस प्रकार सीलिंग लगा दे कि कीमत साम्य कीमत से कम रहे तो बाजार में मांग का अतिरेक होगा। जब सरकार किसी वस्तु की कीमत पर इस प्रकार सीलिंग लगा दे कि कीमत साम्य कीमत से कम रहे तो बाजार में मांग का अतिरेक होगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु की कीमत में कमी होने के साथ इसकी मांग में भी कमी होती है तो वह एक गिफिन की वस्तु है, यदि किसी वस्तु की कीमत में कमी होने के साथ इसकी मांग में भी कमी होती है तो वह वस्तु एक गिफिन की वस्तु है। अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु की
सीमांत उपयोगिता घटती है तब कुल उपयोगिता होर्समान दर से वृद्धि होती है। कुल उपयोगिता होर्समान दर से वृद्धि होती है जब किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता घटती है तब। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने 2016 से 2021 अवधि के लिए सैन्य स्तर प्रतिशत के साथ मुद्रास्फीति का लक्ष्य रखना निर्धारित किया 4%। अगला प्रश्न है, जब अर्थव्यवस्था में साख का विस्तार करना हो तो केंद्रीय बैंक खुले बाजार में प्रतिभूतियां क्रय करता है। जब अर्थव्यवस्था में साख का विस्तार करना हो तो केंद्रीय बैंक खुले बाजार में प्रतिभूतियां क्रय करता है। अगला प्रश्न है, बैंक साख का सृजन करते हैं अपनी नकद जमाओं के आधार पर। बैंक साख का सृजन करते हैं अपनी नकद जमाओं के आधार पर। अगला प्रश्न है, कुल वैश्विक निर्यातों में भारत के निर्यातों का अनुपात कितना है? यहाँ 1.7% जो है वो कुल वैश्विक निर्यातों में भारत के निर्यातों का अनुपात 1.7% है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के एक प्रमुख उपक्रम के निजीकरण का सिद्धांत निर्णय लिया है, एयर इंडिया। अगला प्रश्न है, 2014-15 में भारत के कुल निर्यातों में निम्न में से किसका अनुपात सर्वाधिक था? तो रत्न एवं आभूषण का जो अनुपात है वो सर्वाधिक था। 2014-15 में भारत के कुल निर्यातों में जो रत्न एवं आभूषण का अनुपात है वो सर्वाधिक था। अगला प्रश्न है, 2016-17 में हमारे आयातों में निम्न देशों में से किसका पहला स्थान रहा था? तो चीन का आयातों में पहला स्थान रहा था। अगला प्रश्न है, 2016-17 में राजस्थान में स्थिर कीमतों पर शुद्ध मूल्य संवर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग 45% रहा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किसान कलेवा योजना क्या है? किसान कलेवा योजना की बात करें, इसमें कृषि उपज मंडी समितियों में किसानों को अनुदानित दरों पर पूर्ण भोजन उपलब्ध कराना किसान कलेवा योजना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय लेखांकन में औसफितिक वह उपकरण है जिसे प्रयुक्त किया जाता है कीमत स्तर के परिवर्तनों को समायोजित करने हेतु। राष्ट्रीय आय लेखांकन में औसफितिक वह उपकरण है जिसे प्रयुक्त किया जाता है कीमत स्तर के परिवर्तनों को समायोजित करने हेतु। अगला प्रश्न है, चयनात्मक शाख नियंत्रण में मार्जिन निर्धारण का मुख्य उद्देश्य है संवेदनशील वस्तुओं की सट्टा जमाखोरी को रोकना। चयनात्मक शाख नियंत्रण में मार्जिन निर्धारण का मुख्य उद्देश्य है संवेदनशील वस्तुओं में सट्टा जमाखोरी को रोकना। अगला प्रश्न है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली में कितने कर दरें निर्धारित की गई हैं? तो भारत में वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली में पांच दर जो है निर्धारित की गई है। अगला है, निम्न में से किन शहरों को राजस्थान में स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने हेतु चिन्हित किया गया है? तो जयपुर, उदयपुर, कोटा एवं अजमेर में स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने हेतु चिन्हित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या राजनीतिक सिद्धांत के परंपरागत परिप्रेक्ष्य से संबंधित नहीं है? तो भाषा वैज्ञानिक दर्शन जो है यहाँ राजनीतिक सिद्धांत के परंपरागत परिप्रेक्ष्य से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, विचारकों को कौन सा समूह राजनीतिक सिद्धांत के आधुनिक परिप्रेक्ष्य से संबंधित है? डेविड ईस्टन जो है, हेराल्ड लासवेल और कैटलिन जो है ये राजनीतिक सिद्धांत के आधुनिक परिप्रेक्ष्य से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, सुमेलित नहीं है, तो यहाँ एक संप्रभु राज्य सामूहिक हित का प्रतिनिधित्व करता है, ये कार्ल मार्क्स द्वारा ये सुमेलित नहीं है। उसके अलावा राज्य में असीमित शक्ति एक केंद्रीय सत्ता में निवास करती है, ये जिन बोंदा के द्वारा। एक राजनीतिक समुदाय में जनता संप्रभु होती है, ये रूसो के द्वारा। और सुनिश्चित प्राधिकार शक्ति का असीमित स्रोत होती है, ऑस्टिन द्वारा। अगला प्रश्न है, रोल्स के न्याय सिद्धांत से संबंधित शब्दावली नहीं है। रोल्स के न्याय सिद्धांत से संबंधित शब्दावली नहीं है। मूल स्थिति जो है ये रोल्स के न्याय सिद्धांत से संबंधित शब्दावली नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन नहीं है? कांट जो है वो सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन नहीं है, कांट। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित लक्षणों में से कौन सा एक उसकी संसदीय प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो सूची प्रणाली जो है वो भारत के संविधान के निम्नलिखित लक्षणों में से एक उसकी संसदीय प्रणाली से संबंधित नहीं है, सूची प्रणाली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या अनुच्छेद 14 के न्यायिक पुनरावलोकन में शामिल नहीं है? संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत जो है ये अनुच्छेद 14 के न्यायिक पुनरावलोकन में शामिल नहीं है। प्रश्न है, संविधान का सत्य कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर कथन 1 और 2 सत्य दिए गए हैं, तो दोनों कथन देखते हैं कि संविधान का संशोधन संसद की संविधायी शक्ति है और संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पूर्व स्थापित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, दल बदल के आधार के अलावा किसी व्यक्ति के संसद की सदस्यता से निरर्हता का निर्णय दिया जाता है, ये राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्यों में विधानमंडल द्विसदनात्मक है? तो 7 जो विधानमंडल है वो द्विसदनात्मक है। अगला प्रश्न है, गलत कथन को पहचानना है, तो यहाँ दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं होते हैं, ये कथन गलत दिया गया है। उसके अलावा सही कथनों को देखें तो भारत का राष्ट्रपति आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा चुना जाता है।
भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है और संसद के दोनों सदनों के नाम निर्दिष्ट सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का हिस्सा नहीं होते हैं। यहाँ दोनों सदनों के निर्दिष्ट सदस्य हिस्सा नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालयों के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, वोकालिंगा लिंगायत जातिगत प्रतिद्वंद्विता का संबंध जो है वो कर्नाटक से है। अगला प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र क्यों निम्नलिखित चुनौतियों में से कौन सी एक चुनौती भूमंडलीकरण से संबंधित नहीं है? दल बदल की जो नीति है वो भारतीय लोकतंत्र को निम्नलिखित चुनौतियों में से भूमंडलीकरण से संबंधित नहीं है, दल बदल की नीति। अगला प्रश्न है, किस पड़ोसी देश के साथ भारत का किशनगंगा परियोजना पर विवाद है? पाकिस्तान के साथ किशनगंगा परियोजना पर विवाद पाकिस्तान का है। पाकिस्तान के साथ भारत का किशनगंगा परियोजना पर विवाद है। अगला प्रश्न है, उन मुद्दे को पहचानिए जिस पर भारत और चीन में सहमति है। सहमति वालों में ऑप्शन 3 और 4 दिए गए हैं, तो जलवायु परिवर्तन और योग को लोकप्रिय बनाना भारत और चीन में सहमति है। अगला प्रश्न है, वे गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ केवल 2 सही है कथन। यहाँ पर जो है उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने इस शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया, ये कथन सही है गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन के बारे में। अगला प्रश्न है, नगरों के उस समूह को पहचानिए जिसमें नगर निगम है। नगर निगम बीकानेर, भरतपुर और उदयपुर में नगर निगम है। अगला प्रश्न है, 20 दिसंबर 2016 राजस्थान की सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा आयोजित की गई। तो ग्रामीण कौशल विकास योजना के लिए नामांकन करने के लिए 20 दिसंबर 2016 को राजस्थान की सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा आयोजित की गई। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र इसके अध्ययन से संबंधित है। समाजशास्त्र क्या है के अध्ययन से संबंधित है समाजशास्त्र। प्रश्न है, उस समाजशास्त्री का नाम बताइए जिसको समाजशास्त्र में स्वरूपात्मक संप्रदाय के साथ जोड़ा जाता है। तो उसका नाम सीमेल है। जो समाजशास्त्र में स्वरूपात्मक संप्रदाय के साथ नाम समाजशास्त्री हैं सीमेल। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि इसमें उपयोग होता है, वैज्ञानिक पद्धति प्रयोग होता है, इसलिए समाजशास्त्र एक विज्ञान है, वैज्ञानिक पद्धति प्रयोग होती है इसमें। अगला प्रश्न जो डिलीट किया गया, प्रश्न है, भारत में समाजशास्त्र के जनक कौन माने जाते हैं? तो ये प्रश्न डिलीट किया गया। अगला प्रश्न है, समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है, ये मत पूछा है। समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है, ये बिरस्टीड का कथन है। बिरस्टीड के अनुसार समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है। अगला प्रश्न है, हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित समाज का मॉडल आवश्यक रूप से संयमवादी था। अगला प्रश्न है, भूमिका पुंज की अवधारणा किसने दी? भूमिका पुंज की अवधारणा किसने दी? मर्टन ने दी थी भूमिका पुंज की अवधारणा। मर्टन ने के द्वारा भूमिका पुंज की अवधारणा दी गई मर्टन के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना का अंग नहीं है? तो यहाँ पर सामाजिक संरचना का अंग सामाजिक समूह नहीं है। सामाजिक संरचना का अंग उसके अलावा सामाजिक संस्था, सामाजिक समस्या और सामाजिक प्रतिमान जो है ये सामाजिक संरचना का अंग होती हैं, लेकिन सामाजिक समूह है सामाजिक संरचना का अंग नहीं होता। संस्था, समस्या और प्रतिमान ये अंग होते हैं, समूह नहीं होता। अगला प्रश्न है, निम्न में से सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो स्पेगलर ने यहाँ पर सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्पेंगलर के द्वारा। सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन स्पेंगलर के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, प्राथमिक समूह की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? कुल्ले ने प्राथमिक समूह की अवधारणा का प्रतिपादन कुल्ले ने किया था। प्राथमिक समूह की अवधारणा का प्रतिपादन कुल्ले के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, जाति की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? होकार्ट और सेनार्ट जो हैं ये जाति की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत के प्रतिपादक थे, होकार्ट और सेनार्ट। अगला प्रश्न है, W.S. वाइजर ने मुख्य रूप से भारत में अंतरजातीय संबंधों का विश्लेषण किस संदर्भ में किया? तो यहाँ जजमानी संबंध में W.S. वाइजर ने मुख्य रूप से भारत में अंतरजातीय संबंधों का विश्लेषण जजमानी संबंध में किया। अगला प्रश्न है, हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया पुस्तक का नाम है हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया। जो पुस्तक है ये S.V. केतकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया S.V. केतकर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता वर्ग में नहीं पाई जाती? तो अंतर्विवाह जो है वो ये विशेषता जो है ये नहीं पाई जाती अंतर्विवाह की। उसके अलावा समूहों की गतिशीलता, समान परिस्थिति और वर्ग चेतना वर्ग में पाई जाती है, ये वर्ग में अंतर्विवाह नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न है, संतानम समिति की स्थापना किस सामाजिक समस्या के रोकथाम के लिए की गई थी? तो संतानम समिति की स्थापना भ्रष्टाचार को रोकने के लिए संतानम समिति की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा गरीबी का सूचक नहीं माना जाता? यातायात के साधनों का अभाव जो है ये गरीबी का सूचक नहीं माना जाता। उसके अलावा गरीबी का सूचक अशिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच का अभाव होना, रोजगार के अवसरों का अभाव होना गरीबी का सूचक माना जाता है, लेकिन गरीबी का सूचक यातायात के साधनों का अभाव होना ये गरीबी का सूचक नहीं माना जाता। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में कौन सा आश्रम व्यवस्था का सही क्रम है? तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास जो है ये आश्रम व्यवस्था का सही क्रम दिया गया है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ ये जो है ये व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम ये सही क्रम दिया गया है। अगला प्रश्न है, विभिन्न समाजों की नातेदारी शब्दावली का सुव्यवस्थित अध्ययन करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? मार्गन जो है ये नातेदारी शब्दावली का सुव्यवस्थित अध्ययन करने वाले पहले व्यक्ति थे, मार्गन। अगला प्रश्न है, धर्म धर्म की क्रिया एक विधि है और साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था भी। धर्म एक समाजशास्त्रीय प्रघटना होने के साथ एक व्यक्तिगत अनुभव भी है। यह मत दिया बी मेलिनोस्की के द्वारा। धर्म क्रिया की एक विधि है और साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था भी। धर्म एवं समाजशास्त्रीय प्रघटना होने के साथ एक व्यक्तिगत अनुभव भी। यह मत बी मेलिनोस्की के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है, पोस्ट गौरव अवधारणा लोक प्रशासन की किस विषय वस्तु से संबंधित है? ये क्षेत्र से संबंधित है। पोस्ट गौरव की अवधारणा जो है वो क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने लोक प्रशासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया? यहाँ वुड्रो विल्सन ने लोक प्रशासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लोक प्रशासन शब्द का वुड्रो विल्सन द्वारा किया गया। जनसाधारण की भाषा में लोक प्रशासन की अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो राष्ट्रीय, राज्य तथा स्थानीय सरकार जनसाधारण की भाषा में लोक प्रशासन से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो राष्ट्रीय, राज्य तथा स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखाओं द्वारा संपादित की जाती है। लोक प्रशासन की उपयुक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो ये साइमन के द्वारा दी गई। अगला प्रश्न है, लोक प्रशासन की प्रकृति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो लोक प्रशासन एक सामाजिक विज्ञान है। लोक प्रशासन की प्रकृति के संबंध में कथन सही है कि लोक प्रशासन एक सामाजिक विज्ञान है। अगला प्रश्न है, किन कारकों से लोक प्रशासन का महत्व बढ़ गया है? तो यहाँ पर जो बी सी डी एन सभी दिए गए हैं कि लोक प्रशासन का महत्व बढ़ गया है। तो लोक कल्याणकारी राज्य, विश्व युद्ध और आर्थिक नियोजन और तकनीकी अभिवृद्धि के कारण लोक प्रशासन का महत्व बढ़ गया है। अगला प्रश्न है, लोक प्रशासन के एक विषय के रूप में पहचान का संकट काल रहा है। तो 1948 से लेकर 1970 का जो उसमें है वो लोक प्रशासन के लिए एक पहचान का संकट काल रहा है, 1948 से 1970। अगला प्रश्न है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर यानी प्रशासनिक व्यवहार नामक पुस्तक के रचयिता हर्बर्ट साइमन है। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर यानी प्रशासनिक व्यवहार नामक पुस्तक के रचयिता हर्बर्ट साइमन है। अगला प्रश्न है, पीट एफ डकर के अनुसार निर्णय निर्माण के चरण। यहाँ पर समस्या का पता लगाना, समस्या का विश्लेषण करना, वैकल्पिक समाधानों का विकास करना, ये पीटर एफ डकर के अनुसार निर्णय निर्माण के चरण हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक तत्व मनोबल को सकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है? तो यहाँ कर्मचारियों में परस्पर सहयोग का अभाव जो है ये मनोबल सकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है। उसके अलावा जो मनोबल को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, वेतन तथा कार्य दशाएं मनोबल को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। उच्च स्तरीय प्रशासनिक नेतृत्व है यहाँ पर मनोबल को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं और प्रशिक्षण की अच्छी व्यवस्था जो है यहाँ मनोबल को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। अगला प्रश्न जो डिलीट किया गया प्रश्न क्या नाम प्रश्न है, अभिप्रेरण हेतु गाजर तथा छड़ी दृष्टिकोण संबंधित है। ये प्रश्न डिलीट किया गया, अभिप्रेरण हेतु। अगला प्रश्न है, लोक प्रशासन में जन भागीदारी को प्रोन्नत करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। गैर सरकारी संगठन जो है लोक प्रशासन में जन भागीदारी को प्रोन्नत करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगला प्रश्न है, प्रभावी नियोजन के लिए आम जनता तथा उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों का सहभागिता एवं प्राथमिक आवश्यकता है। यह कथन सम्मिलित किया गया 5वीं पंचवर्षीय योजना रूप में ये सम्मिलित किया गया कि प्रभावी नियोजन के लिए आम जनता तथा उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों की सहभागिता एक प्राथमिक आवश्यकता है 5वीं पंचवर्षीय योजना के रूप में। अगला प्रश्न है, मंत्री लोक सेवक संबंधों पर प्रकाशित पुस्तक है द सिविल सर्विस इन ब्रिटेन एंड फ्रांस। द सिविल सर्विस इन ब्रिटेन इन फ्रांस जो संपादित पुस्तक है विलियम रॉबर्टसन द्वारा जो द सिविल सर्विस इन ब्रिटेन एंड फ्रांस जो है ये पुस्तक विलियम रॉबर्टसन द्वारा लिखी गई। अगला प्रश्न है, हाइजीन सिद्धांत जाना जाता है। हाइजीन सिद्धांत जो है वो 2 कारक सिद्धांत के रूप में हाइजीन सिद्धांत जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत में लोकपाल तथा लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की संस्तुति की है? तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा भारत में लोकपाल तथा लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की संस्तुति की है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य में जिलाधीश के पद पर नियुक्ति की जाती है। तो एक सामान्य प्रशासक की नियुक्ति जो है वो जिलाधीश के पद पर नियुक्ति की जाती है, सामान्य प्रशासक की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जिला स्तर पर आपदा निवारण तथा राहत कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है? तो जिलाधीश जो है वो जिला स्तर पर आपदा निवारण एवं राहत उपायों के लिए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में जिलाधीश का अर्ध न्यायिक कार्य है? तो भू राजस्व प्रशासन जो है वो जिलाधीश का अर्ध न्यायिक कार्य होता है, भू राजस्व प्रशासन। अगला प्रश्न है,
उपनिषद के कथन अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ है तो मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, यहाँ पर मैं ही ब्रह्म हूँ, उपनिषद में ये कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वेद त्रयी में सम्मिलित नहीं है? तो अर्थवेद जो है ये त्रयी में नहीं आता, उसके अलावा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद ये वेद त्रयी कहलाते हैं, अर्थवेद नहीं। अगला प्रश्न है, तत्वमसि संबंध दर्शाता है। तत्वमसि संबंध दर्शाता है आत्मा और ब्रह्म का जो संबंध है वो तत्वमसि संबंध कहलाता है, आत्मा और ब्रह्म का संबंध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या वेदों का भाग स्वीकार नहीं किया जाता है? तो पुराण जो है वेदों का भाग नहीं स्वीकार किया जाता। वेदों के भागों की अगर बात करें, मंत्र, ब्राह्मण और उपनिषद ये वेदों के भाग हैं, लेकिन पुराण वेदों का भाग नहीं है। मंत्र, ब्राह्मण और उपनिषद भाग हैं वेदों के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या सुकरात को स्वीकार्य नहीं? तो सद्गुण अनेक हैं, ये सुकरात स्वीकार नहीं करते। उसके अलावा सुकरात ज्ञान सद्गुण के लिए आवश्यक है, ज्ञान सद्गुण के लिए पर्याप्त है और सद्गुण शिक्षणीय है, ये सुकरात स्वीकार करते हैं कि ज्ञान सद्गुण के लिए आवश्यक है, ज्ञान सद्गुण के लिए पर्याप्त है और सद्गुण शिक्षणीय है। अगला प्रश्न है, प्लेटो के अनुसार मूल सद्गुण है। प्लेटो ने मूल सद्गुण संयम, विवेक, साहस और न्याय जो है प्लेटो के अनुसार मूल सद्गुण बताए हैं। संयम, विवेक, साहस और न्याय प्लेटो ने मूल सद्गुण बताए हैं। अगला प्रश्न है, बुराई सदैव अनैच्छिक है, यह मत है सुकरात का है कि बुराई सदैव अनैच्छिक है, यह मत सुकरात का है। अगला प्रश्न है, सुकरातीय पद्धति नहीं है, रूढ़िवादी जो है सुकरातीय पद्धति नहीं है, रूढ़िवादी सुकरातीय पद्धति नहीं है। उसके अलावा सुकरातीय पद्धति में द्वंदात्मक पद्धति, संशयात्मक पद्धति और संवादात्मक पद्धति जो है ये सुकरातीय पद्धति कहलाती है, रूढ़िवादी नहीं कहलाती। अगला प्रश्न है, किसका विश्वास था कि मनुष्य समस्त वस्तुओं का मापदंड है? ये प्रोटागोरस जो है इसका विश्वास था कि मनुष्य समस्त वस्तुओं का मापदंड है, ये प्रोटागोरस जो है उनका विश्वास था कि मनुष्य समस्त वस्तुओं का मापदंड है। अगला प्रश्न है, सुख ही जीवन का परम लक्ष्य है, यह मत है बेंथम का कि सुख ही जीवन का परम लक्ष्य है, बेंथम के द्वारा सुख ही जीवन का परम लक्ष्य है, बेंथम। अगला प्रश्न है, कांट की मान्यता है कि शुभ संकल्प निरुपाधिक शुभ है, निरुपाधिक शुभ है, ये कांट की मान्यता है कि शुभ संकल्प जो है निरुपाधिक शुभ है। अगला प्रश्न है, दंड के किस सिद्धांत के अनुसार मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता? ये सुधारात्मक सिद्धांत के अनुसार दंड के किस सिद्धांत के अनुसार मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता? तो सुधारात्मक सिद्धांत के अनुसार मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता। उसके अलावा दंड सिद्धांत के अनुसार प्रतिशोधात्मक दंड सिद्धांत, निवर्तनवादी सिद्धांत, अनुकरणात्मक सिद्धांत, लेकिन मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता सुधारात्मक सिद्धांत के अनुसार। अगला प्रश्न है, भगवत गीता के अनुसार निष्काम कर्म का अर्थ बताया है, कर्म फल की इच्छा का त्याग करके निष्काम कर्म यानी कर्म फल की इच्छा का त्याग करना। जैन त्रिरत्नों में क्या सम्मिलित नहीं है? तो सम्यक समृद्धि जो है यहाँ पर जैन त्रिरत्नों में शामिल नहीं है। उसके अलावा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र यहाँ पर जैन त्रिरत्नों में है। दर्शन, ज्ञान और चरित्र जो है जैन त्रिरत्नों में शामिल है। अगला प्रश्न है, बौद्ध अष्टांगिक मार्ग में सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ भक्ति जो है बौद्ध अष्टांगिक मार्ग में सम्मिलित नहीं है। उसके अलावा शील, प्रज्ञा और समाधि ये बौद्ध अष्टांगिक मार्गों में आते हैं, लेकिन भक्ति बौद्ध अष्टांगिक मार्ग में नहीं आती। अगला प्रश्न है, गांधी जी के नीति शास्त्र द्वारा समर्थित है, तो साधनों एवं साधनों की पवित्रता जो है वो गांधी जी के नीति शास्त्र द्वारा समर्थित है, साधनों एवं साधनों की पवित्रता। अगला प्रश्न है, चित्र वृत्ति निरोध का प्रतिपादन किया योग दर्शन द्वारा, चित्र वृत्ति निरोध का प्रतिपादन किया गया योग दर्शन द्वारा। सामाजिक अध्ययन ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा सामाजिक संबंधों एवं अंतर संबंधों का अध्ययन है, ये परिभाषा जेम्स हेमिंग के द्वारा दी गई। सामाजिक अध्ययन ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा सामाजिक संबंधों एवं अंतर संबंधों का अध्ययन है, ये परिभाषा जेम्स हेमिंग के द्वारा दी गई। अगला प्रश्न है, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो बी.एस. ब्लूम के द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण बी.एस. ब्लूम के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, किसी कक्षा के सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु का उसी कक्षा के अन्य विषय वस्तु के साथ एकीकरण कौन से प्रकार का सहसंबंध दर्शाता है? तो क्षैतिज सहसंबंध दर्शाता है। किसी कक्षा के सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु का उसी कक्षा के अन्य विषय के विषय वस्तु के साथ एकीकरण क्षैतिज सहसंबंध प्रकार कहलाता है। अगला प्रश्न है, प्रयोजना विधि महत्वपूर्ण है क्योंकि करके सीखना अधिक स्थायी या अधिगम होता है। करके सीखना प्रयोजना विधि एक महत्वपूर्ण है, करके सीखना अधिक स्थायी होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के आनुपातिक आकार एवं आकृति को प्रदर्शित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो विश्व का भौतिक मानचित्र जो है यहाँ शैक्षिक सहायक सामग्री महाद्वीपों के आनुपातिक आकार एवं आकृति को प्रदर्शित करने के लिए उपयुक्त है, विश्व का भौतिक मानचित्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक मोरिसन के इकाई उपागम का पद नहीं है? तो अनुप्रयोग जो है वो मोरिसन के इकाई उपागम का पद नहीं है, अनुप्रयोग। अगला प्रश्न है, श्यामपट्ट को शिक्षण सहायक के किस वर्ग में रखा जा सकता है? तो दृश्य साधन के रूप में श्यामपट्ट को शिक्षण सहायक के रूप में वर्ग में रखा जा सकता है, दृश्य साधन के रूप में श्यामपट्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अध्यापक का गुण नहीं है? यहाँ पर संकीर्ण बुद्धि जो है
वो अध्यापक का गुण नहीं है। उसके अलावा उद्यमी, उच्च नैतिकता और पहल करना ये अध्यापक के गुण होते हैं। संकीर्ण बुद्धि जो है ये अध्यापक का गुण नहीं है। अगला प्रश्न है, कथन सही नहीं है। पहला कथन यहाँ पर जो दिया गया है, पाठ्यक्रम और अध्ययन विषय में कोई अंतर नहीं है, ये कथन सही नहीं है। उसके अलावा सही कथनों को देखें तो शिक्षा में पाठ्यक्रम एक चक्रीय प्रक्रिया है। शिक्षा में पाठ्यक्रम एक चक्रीय प्रक्रिया है। पाठ्यक्रम विकास शिक्षा में एक गतिशील प्रक्रिया है। पाठ्यक्रम शैक्षिक कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण कारक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अतिरिक्त सभी पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं। एक के अतिरिक्त, यहाँ पर रूढ़िवादी के अतिरिक्त पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं, जैसे लचीला, बाल केंद्रित और उपयोगिता पाठ्यक्रम होने चाहिए। अगला प्रश्न है कि माध्यमिक स्तर पर एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से किन विषयों की विषय वस्तु से ली गई। तो इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र से माध्यमिक स्तर के लिए सामाजिक विज्ञान वस्तु ली गई है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शिक्षण इकाई का तत्व नहीं है। तो यहाँ पर शिक्षण इकाई का तत्व जो समीक्षा जो है वो शिक्षण इकाई का तत्व नहीं है। उसके अलावा शिक्षण इकाई में पूर्व ज्ञान, अभिप्रेरणा और मूल्यांकन जो है वो शिक्षण इकाई का तत्व है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके लिए उपचारात्मक शिक्षण किया जा सकता है। उपचारात्मक शिक्षण किया जा सकता है तो कोई भी शिक्षणार्थी जो सामान्य कक्षीय पद्धति के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता है, वहाँ उपचारात्मक शिक्षण किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नहीं है। तो व्यक्तिनिष्ठता जो है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। तो व्यक्तिनिष्ठता नहीं है, लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों के लिए विश्वसनीयता, वैधता और वस्तुनिष्ठता होनी जरूरी है, व्यक्तिनिष्ठता होनी कोई जरूरी नहीं। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को खालिस्तान समझने में सहायक होगा। तो सामाजिक विज्ञान में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को अधिगम कठिनाइयां जिनका एक विद्यार्थी सामाजिक विज्ञान में सामना करता है समझने में सहायक होगा। अगला प्रश्न है, योगात्मक मूल्यांकन निम्नलिखित में के लिए अनुपयुक्त है। योगात्मक मूल्यांकन तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्रगति का आकलन जो है योगात्मक मूल्यांकन ये अनुपयुक्त है। उसके अलावा योगात्मक मूल्यांकन में उपयुक्त अगर बात करें तो ग्रेड का निर्धारण करना, सत्र के अंत में मूल्यांकन करना, विद्यार्थियों के अधिगम का सारांशीकरण करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मस्तिष्क उत्प्लवन का सोपान नहीं है। परिकल्पना निर्माण जो है ये मस्तिष्क उत्प्लवन का सोपान नहीं है। उसके अलावा हिमभंजक समस्या का परिभाषीकरण और समस्या का संकेंद्रण जो है ये मस्तिष्क उत्प्लवन का सोपान होते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण विद्यालय की आत्मा है। शिक्षण विद्यालय की आत्मा है, यह कथन बाइनिंग एवं बाइनिंग के द्वारा कहा गया कि शिक्षण विद्यालय की आत्मा है, ये बाइनिंग एवं बाइनिंग के द्वारा कहा गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक परीक्षण नहीं है। तो लिखित परीक्षा जो है गुणात्मक परीक्षण नहीं है। गुणात्मक परीक्षण की अगर बात करें, संचयी आलेख, एनेक्डोटल आलेख और अवलोकन जो है ये गुणात्मक परीक्षण है। लिखित परीक्षा एक गुणात्मक परीक्षण नहीं है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक कौन है। तो कुर्ट लेविन जो है क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो ये प्रश्न पूछे गए थे द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2015 की भर्ती में।